राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सिलिकॉन खाद के बारे में कि आखिरकार सिलिकॉन खाद क्या है, किस तरीके से ये फायदे पहुंचाता है, क्या इसके नुकसान है, इसकी कितनी डोज हम ले सकते हैं, ओवरडोज होने पर ये क्या करेगा, कम डोज रहने पर ये क्या करेगा, पीएच मान इसका क्या है, कौन कौन से खादों के साथ हम इसे मिलाकर के डाल सकते हैं, क्या इसकी कीमत रहती है, कितने दिन का ये रिजल्ट देता है, फसल की किस अवस्था में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसे स्प्रे में दे सकते हैं या फिर खाद के साथ मिलाकर के नीचे डाल सकते हैं। सारी जानकारियां देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बता दूं, कम से कम 5 से लेके 6 किसान भाइयों के लगातार पिछले 15 दिन से कमेंट मेरे पास देखने को मिल रहे हैं। कई किसान भाई तो नाराज भी हो गए कि आपने सिलिकॉन खाद के ऊपर वीडियो बना करके नहीं दी है। तो ये सिलिकॉन खाद के ही ऊपर वीडियो है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी आपको इसकी एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए बताता हूँ इसके बारे में कि सिलिकॉन खाद आखिरकार क्या है। किसान भाइयों, सिलिकॉन खाद कोई इस तरीके का खाद नहीं है कि जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर की इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारी फसलों को पड़ने वाली है। बहुत ज्यादा जरूरी खाद ये नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी इसके बहुत सारे फायदे जो हैं हमें देखने को मिल जाते हैं। अब वो फायदे क्या मिलते हैं? देखिए, हमारी जो मिट्टी होती है ये अम्लीय भी होती है और क्षारीय मिट्टी भी होती है। तो अम्लीय मिट्टी होती है तब भी हमारी फसलों को दिक्कत हो सकती है, मिट्टी क्षारीय है तब भी हमारी फसलों को दिक्कत हो सकती है। हमें मिट्टी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल। अगर नॉर्मल मिट्टी रहेगी तो हमारी मिट्टी जो है वो फसलों को ज्यादा ताकत देने में, ज्यादा उत्पादन देने में हमारी काफी ज्यादा मदद करती है। तो इसका जो सबसे पहला जो हमें फायदा देखने को मिलता है वो ये है कि इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 का मतलब बिल्कुल नॉर्मल इसका पीएच मान रहता है, यानी कि सिलिकॉन खाद को यदि हम अपनी फसल के अंदर डाल रहे हैं तो इसका जो पीएच मान है वो 7 है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो ये मिट्टी को नॉर्मल करेगा, अगर मिट्टी हमारी क्षारीय है तो हमारी क्षारीय मिट्टी को भी ये नॉर्मल करता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि हमारी मिट्टी को बिल्कुल नॉर्मल करने का, हमारी मिट्टी के पीएच मान को नॉर्मल करने के लिए सबसे बेहतर जो खाद है वो सिलिकॉन खाद आप कह सकते हैं। तो सिलिकॉन का सबसे पहला फायदा तो आपको यही मिल जाता है कि मिट्टी हमारी नॉर्मल हो जाती है। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं, कोई भी मिट्टी हो, यानी कि रेतीली मिट्टी हो, मोटी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, किसी तरह की मिट्टी क्यों ना हो, अगर पीएच ही गड़बड़ है तो हम किसी भी तरह का कोई भी खाद डाल लें वो हमारी फसल को पूर्णतः नहीं मिल पाता है और हमारी जो फसल होती है फिर वो अच्छी तरीके से ना ग्रोथ करती है ना अच्छी तरीके से बढ़वार करती है। तो सबसे पहला फायदा हमें देखने को मिल जाता है ये। अब दूसरा फायदा हमें क्या देखने को मिलता है, ये किसान भाइयों, जो सेल वॉल्स होती हैं उन्हें ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। सेल वॉल्स क्या होती हैं? यानी कि जो हमारी फसल लगाई हुई है हमने, उनकी जो सेल्स बार बार रीजनरेट होते हैं, सेल्स जो बढ़ती रहती हैं, एक से दूसरी सेल्स बनती रहती है, तो सेल्स को ये मजबूत कर देता है। जब सेल्स हमारी मजबूत होंगी हमारी फसल की, तो उससे फायदा ये होगा, ना ही तो हमारी फसल के ऊपर बैक्टीरिया का असर पड़ता है, ना ही हमारी फसल के ऊपर फंगस का असर पड़ता है, और कीटों का भी जो असर होता है वो काफी हद तक किसान भाइयों कम हो जाता है। तो सेल वॉल्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। जब हमारी फसल की सेल वॉल्स मजबूत होंगी तो हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है, अच्छी तरीके से बढ़वार करती रहती है। उसके ऊपर जो है कीटों का, फंगस का, बैक्टीरिया जनित बीमारियों का जो प्रकोप है वो काफी कम किसान भाइयों हमें जो है देखने को मिलता है। तो दूसरा फायदा आपका रहता है ये। इसके अलावा किसान भाइयों अगर मैं बात कर लूं तो जैसे मान लीजिए कोई भी फसल है, उसका जो पत्ता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आपकी ये फसल है, इस फसल का जो पत्ता है ये काफी छोटा है। अगर हम सिलिकॉन बेस्ड खाद उपयोग में करते हैं या सिलिकॉन खाद का हम उपयोग करते हैं तो ये जो पत्ता होगा ये चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब जितना ज्यादा पत्ता जो है चौड़ा होता है, आप समझ सकते हैं क्लोरोफिल की मात्रा उतनी ज्यादा बनेगी, ग्रीननेस उतनी ज्यादा आएगी, फसल उतनी अच्छी तरीके से किसान भाइयों बढ़वार करके चलती है। तो सबसे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है कि पत्ते जो हैं काफी ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है किसान भाइयों हमें अपनी फसलों के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा और क्या फायदे हैं? जब हम इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर करेंगे तो फसल के अंदर टिलरिंग बढ़नी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। टिलरिंग यानी कि एक एक गन्ने से, जैसे गन्ने की फसल में खड़े हैं इस टाइम, तो गन्ने की फसल के एक गन्ने से लगभग 5-5, 6-6 गन्ने निकलने शुरू
हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है तो उसके जो है उसकी ग्रोथ बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद हमारी करने वाला है। इससे वो जड़ों का जो विकास है वो काफी तेजी के साथ किसान भाइयों आपको देखने को मिलता है। जड़ें बहुत तेजी के साथ किसान भाइयों बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब जड़ें अच्छी तरीके से निर्माण करेंगी, अच्छी तरीके से जड़ें बढ़ती हैं तो हमारी फसल भी शानदार तरीके से ग्रोथ करती है, अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देती है। इसके अलावा मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर यदि आप सिलिकॉन खाद का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल जो है स्ट्रेस में नहीं आती, आपकी फसल को ये गर्मी से बहुत हद तक बचा करके चलता है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में भी सर्दी से ये आपकी फसल को बचाएगा, आपकी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर फसल हमारी स्ट्रेस में आएगी तो ग्रोथ उसकी रुक जाती है, बढ़वार उसकी रुक जाती है, फूलों की संख्या गिरनी शुरू हो जाती है, फलों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। तो इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वो किसान भाइयों हमारी फसलों के अंदर देखने को मिलती हैं। और अगर हम सिलिकॉन खाद का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल गर्मी से भी बचेगी, सर्दी से भी बचेगी, हाई टेम्परेचर से भी हमारी फसल बची रहेगी। इसके साथ साथ जो फूल ड्रॉपिंग की समस्या है, फल गिरने की समस्या है, उससे भी हमारी फसल को ये काफी ज्यादा फायदा किसान भाइयों पहुंचा करके चलता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब अगर हम इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तो ग्रीननेस तो फसल के ऊपर आती ही आती है, फुटाव भी अच्छे से होता है और पैदावार में भी किसान भाइयों आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे क्या हम इसका उपयोग किसी भी खाद के साथ मिलाकर के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बेझिझक होकर के किसी भी कीटनाशक के साथ आप इसे मिलाएंगे, कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। किसी भी फंगीसाइड के साथ आप मिलाएंगे, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। माइटीसाइड के साथ मिलाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि यूरिया के साथ मिलाएंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी, डीएपी के साथ मिलाएंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी, एनपीके के साथ मिलाएंगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी खाद के साथ यदि आप इसे मिलाते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान ये आपकी फसल के ऊपर निकाल करके नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके फायदे ही किसान भाइयों देखने को मिलते हैं। तो सिलिकॉन खाद का उपयोग आप अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कौन कौन सी फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसके उपयोग के लिए देखिए, गन्ने की फसल पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, टमाटर की फसल पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, भिंडी की फसल पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी फसलें हमारी होती हैं हर फसल के ऊपर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग कर क्यों सकते हैं? क्योंकि इसका जो मेन काम रहता है वो पीएच को नॉर्मल करना रहता है। जब पीएच नॉर्मल रहेगा तो फसल अपने आप ही अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, उत्पादन अपने आप ही निकाल करके आपको देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका किस मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल सी छोटी सी जानकारी दे दूं। रेतीले खेतों के अंदर आपने देखो खरबूजे की फसल, तरबूज की फसल ये बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। अब अच्छी तरीके से होती क्यों है? क्योंकि वहां पर जो रेतीली मिट्टी होती है उसके अंदर सिलिकॉन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। रेतीली मिट्टी के अंदर सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इसी वजह से तरबूज की, खरबूज की, वाटरमेलन की, इनकी जो फसलें होती हैं वो ज्यादा मात्रा में होनी शुरू हो जाती हैं। अगर नॉर्मल खेत के अंदर आप इन फसलों को लगाएंगे तो वहां पर वो अच्छी पैदावार आपको निकाल करके नहीं देंगी, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन का जो उपयोग है वो काफी कम देखा गया है। मिट्टी के अंदर सिलिकॉन काफी कम मात्रा में रहेगा, इसी वजह से ये फसलें जो है रेतीली मिट्टी में ज्यादा अच्छी पैदावार देती हैं नॉर्मल मिट्टी के मुकाबले। तो इस तरीके से आप इसका फायदा नुकसान आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसकी डोज हम क्या ले सकते हैं और ये कितने प्रकार का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन खाद जो है लगभग 4 से लेके 5 तरीके का मार्केट में आ रहा है। अब इन पांचों के तरीके की अगर मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा तो ये वीडियो जो है लगभग हमारी 20 मिनट के आसपास की हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो यदि मैं बनाता हूं तो किसान भाई इससे काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो किसान भाई यदि आप इसकी एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, यहाँ तक मैंने जो जानकारी आपको दी है ये इसकी सारे कंपोजिशन सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, किस तरीके से ये काम करता है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर डोज की और कीमत की जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम आपको 2000 लाइक किसान भाई लाने पड़ेंगे। 2000 लाइक अगर आप इस वीडियो पर ला देते हैं तो तुरंत ही मैं इसके ऊपर एक और भी शानदार वीडियो बना करके दूंगा, जिसके अंदर मैं इसके कौन कौन से रूप इसके आते हैं, पांचों की जानकारी, पांचों की डोज, पांचों की कीमत, कितनी डोज किस तरीके से हम स्प्रे में ला सकते हैं, किस तरीके से हम इसे नीचे खाद में मिला करके डालेंगे, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मैं आपको ला करके दूंगा। तो इस वीडियो पर आप अपना बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, बहुत ज्यादा सहयोग दीजिएगा, तभी मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।